यह मौजूदा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है और उम्मीद की जा रही थी कि इसमें विभिन्न वर्गों को छूट मिलेगी और जो विकास को लेकर एक चुनौती है उसको किस तरह से निपटा जाए उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। और इस बजट में यही हुआ है। लगभग सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत मिली है। विकास की गति को बढ़ावा देने की एक कोशिश साफ तौर से नज़र आती है और मध्यम वर्ग जो पिछले कई वर्षों से एक उम्मीद लगाए हुए था कि उसे कर की रियायतें मिलें, उसमें भी कई प्रयास किए गए हैं। यह सही है कि इनकम टैक्स की दो व्यवस्थाएं इस समय देश में चल रही हैं। एक पुरानी व्यवस्था है और एक नई व्यवस्था पिछले कुछ वर्ष पहले इंट्रोड्यूस की गई, उसको जारी किया गया। इन व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था है उसमें कोई करों में राहत नहीं दी गई है, लेकिन जो नई व्यवस्था जो जारी की गई थी उसमें करों की कई राहत दी गई है। स्लैब कुछ छोटे किए हैं और अब ये मध्यम वर्ग के ऊपर है कि वो किस व्यवस्था को चुनता है, उसे किस में लाभ मिलता है। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। वो चाहती है कि लोग जो है नई आयकर व्यवस्था को अपनाएं और सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ती नज़र आ रही है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये बजट जो है वो विकास की गति को तेज़ करने वाला है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पूंजीगत खर्चों के आवंटन की राशि 13.7 लाख करोड़ कर दिया गया है और इसमें राज्य सरकारों को दी जाने वाली 1.3 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। आप इस राशि में बढ़ोतरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यह राशि पिछले बजट से 33% ज़्यादा है और ये कुल जीडीपी का 3.3% है। यह सही है कि अनेक चुनौतियां भी हैं। सरकार को विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए एक भारी भरकम राशि भी जुटानी होगी। मोदी सरकार की साख अच्छी है तो वो बॉन्ड के जरिए और जो बचत योजनाएं हैं उनसे इसे जुटा भी लेगी, लेकिन देर सवेर इसे चुकाना भी होगा। यह एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए वित्तीय अनुशासन पर जोर देना होगा और जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं सरकार के उनमें कटौती करनी होगी। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान और श्रीलंका में वित्तीय अनुशासन न होने का खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ा। तो ये एक चिंता की बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में पूरे जोर शोर से कार्य करेगी और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखेगी। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मुझे जिस बात से व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हुई उसमें यह है कि सरकार ने बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है। डिजिटल ही सही, यदि बच्चों की पढ़ाई और पठन पाठन में अगर कुछ इजाफा हो, उसमें कुछ सहायता हो, तो यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय कदम है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।